क्या होता है फ्लोरिकल्चर का मीनिंग? किसे कहते हैं अपन फ्लोरिकल्चर? है कुछ आइडिया? नहीं पता? इतना बेसिक सा नहीं पता? पुष्प विज्ञान। अबे फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर, फूलों की खेती। क्या हो गया? फूलों की खेती, है ना। तो फ्लोरिकल्चर का मीनिंग क्या होता है? फूलों की खेती। अब देखो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। अब इतने सारे फ्लावर्स अपने क्या कल्टीवेशन पढ़नी है क्या? नहीं पढ़नी। अपने को जो मेन जो मेजर फ्लावर क्रॉप्स होती है सिर्फ उनको स्टडी करना रहती है। क्लियर हुआ? देखो जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो आपने इसका जनरल डिस्क्रिप्शन सब पढ़ रखा है ना पहले से ही। मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन आपने पढ़ रखा है ना, नोट्स आपको दे रखे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसमें सब है। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग पढ़ लेना, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन है कैसे कि जो फ्लावर होते हैं उनको अलग अलग बेस पर अलग अलग अपन ने क्या किया, उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। अलग अलग अपना जो पर्पस रहता है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बेस पर इनका क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। किसके अंदर मिल जाएगा? अपने नोट्स के अंदर। जैसे कि फॉर मार्केट यूज, ये एमपी है। मार्केट यूज के हिसाब से जो फ्लावर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कट फ्लावर। कौन से फ्लावर? कट फ्लावर। और एक होते हैं लूज फ्लावर। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल कट फ्लावर में आते हैं, मतलब कौन कौन से जो फ्लावर होती है, कौन कौन से जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, ठीक, जो आपके कट फ्लावर है, और कौन से ऐसे पुष्प हैं, फूल है जो आपके लूज फ्लावर होते हैं। आई बात समझ में? तो इनके एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया है ना बाकायदा पूरा एक, तो वहाँ पर से आप क्या कर लेंगे, वहाँ से इनके एग्जाम्पल आप एक बार देख लेना। क्या देखना है आपको? वहाँ से एग्जाम्पल देखना है। इतना समझ में आया आपको? ठीक। अच्छा मुझे बताओ कट फ्लावर किसे कहते हैं और लूज फ्लावर क्या होता है? भाई कट फ्लावर किसे कहेंगे और लूज फ्लावर किसे कहेंगे? चलो एक हिंट देते हैं अपन, है ना। एक हिंट लो। एक ये फ्लावर है अपने पास, ठीक, और एक ये फ्लावर है। चलो बताओ इसमें से कट फ्लावर कौन सा है, लूज फ्लावर कौन सा है? ये कट है और ये लूज है ना। क्या है? ये कट है और ये लूज है। कैसे? समझो, जिसमें स्टेम रहता है, ये क्या है? स्टेम। दोस फ्लावर और विद द स्टेम आर कॉल्ड एज कट फ्लावर। ऐसे फूल या ऐसे पुष्प जिनमें स्टेम होता है, तना होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? कट फ्लावर कहते हैं। कट फ्लावर बेसिकली कहाँ पर यूज किए जाते हैं? जो अपन बुके बनाते हैं, आपने देखा शादी ब्याह में जो प्रेजेंट देने जाते हैं अपन, तोहफा वोहफा देने जाते हैं बेस्ट विशेस के लिए, ठीक है। तो एक बुके तैयार करते हैं अपन। बुके मतलब फूलों का एक गुच्छा रहता है अपने पास, ठीक है ना। तो उस बुके तैयार करने के लिए बहुत सारे फ्लावर होते हैं। स्टेम लगा हो कट फ्लावर, हाँ बिल्कुल सही, ठीक। तो बहुत सारे फ्लावर होते हैं कि नहीं भाई? एक बुके के अंदर आपको बहुत सारे फ्लावर देखने को मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं? इस प्रकार से रहता है कि नहीं बुके? देखा है कि नहीं? ये इस प्रकार से रहता है, उसमें बहुत सारे फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो जो अपन बनाते हैं इसी को अपन बोलते हैं कट फ्लावर। क्या कहते हैं इनको? ये सारे क्या है? ये सभी कट फ्लावर है आपके। कैसे फ्लावर है ये? कट फ्लावर्स है। इनमें कट फ्लावर्स में क्या मतलब, इनके पास स्टेम होता है, तना होता है। क्या होता है? तना होता है। बस कुछ मत करो, पुष्प में से, फूल में से तना हटा दो। क्या कर दो? तना हटा दो। और बेसिक सिर्फ आपको एक सिंगल ऐसा दिखे, ठीक है, मतलब टूटा हुआ फूल, जिसको अपन क्या करते हैं, प्लांट से अलग कर लिया अपन ने, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे लूज फ्लावर। ये क्या हो गया आपका? लूज फ्लावर विथआउट स्टेम, जिसमें स्टेम या तना नहीं होता है। आई बात समझ में? अब याद रखना, अब कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो कट फ्लावर और लूज फ्लावर दोनों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें तो रोज, कौन सा आपका? रोज, गुलाब, इसको अपन कट फ्लावर के रूप में भी यूज करते हैं कि नहीं? किया है कभी यूज इसका? किया है? कहाँ किया है? अच्छा ऐसा करते हैं अपन ने नहीं किया, अपने दोस्तों लोगों ने किया होगा कि नहीं, है ना। चलो उसके बाद में लूज फ्लावर में भी इसका यूज होता है। कहाँ पर होता है? देखो कट फ्लावर में रोज का उपयोग कहाँ पर करते हैं लड़के? कहाँ पर करते हैं? ये जब यदि उनको कोई पसंद आता है तो उनको क्या करते हैं, मतलब ये लव का सिंबल होता है। किसका होता है? इसका नाम भी है, एक अदर नेम इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ लव। क्या कहा जाता है इसको?
सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है, ठीक है। तो किसी के प्रति अपना प्यार जाहिर करने के लिए, चाहे आपके पिताजी हो, माताश्री हो, और भी कोई आपके संबंधी हो, ठीक है, तो उनको अपन क्या करते हैं, प्यार से रोज देते हैं। क्या देते हैं? रोज या गुलाब दिया जाता है कि नहीं, ठीक। तो कट फ्लावर के रूप में देते हैं अपन, डंडी रहती है उसमें स्टेम रहता है। लेकिन जब अपन पूजा पाठ और ये करते हैं, माला बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक, तो उस समय क्या होता है, लूज फ्लावर में इसका यूज करते हैं, सिर्फ फूल यूज करते हैं। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? तो कट फ्लावर क्या होता है, लूज फ्लावर क्या होता है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपको, तो वो डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से पढ़ लेना। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई ना। चलो, तो अपन सबसे पहले कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं रोज की। नंबर 1 डालना, रोज। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? गुलाब। गुलाब, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, है ना। सही है कि नहीं? सही है। देखना हो आर्य बनना है अपने को, ठीक है। हाँ, अभी क्या करना अपने को? आर्य बनना है। तो किसी की गुलाबी आंखें, काली आंखें, पीली आंखें, नीली आंखें, इन आंखों पे मत जाना, है ना। ठीक, क्लियर हुआ? हाँ। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर बोटनिकल नेम की। किसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर? बोटनिकल नेम। चलो देखो, बोटनिकल नेम में आपको अलग अलग बोटनिकल नेम मिलेगा यहाँ पर। क्यों? वो इसलिए कि जो रोज होता है ना, इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है। जो कल्टीवेटेड रोज होता है, इसकी बहुत सारी आपको प्रजातियां देखने को मिलेगी, बहुत सारी स्पीसीज देखने को यहाँ पर आपको मिलने वाली है। लेकिन अपने को एक मेन याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है आपको, तो एग्जाम में पूछा जाता है आपको रोजा इंडिका। क्या पूछा जाता है? रोजा इंडिका पूछा जाता है। इसको आप चूज करेंगे, जब एग्जाम में आएगा तो रोजा इंडिका सही रहेगा, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ इंडियन रोज, भारतीय गुलाब का वानस्पतिक नाम क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तब आप क्या लगाएंगे? रोजा इंडिका। जब क्वेश्चन आता है कि सिर्फ गुलाब का वानस्पतिक नाम क्या है, तब भी रोजा इंडिका लगा के आएंगे। लेकिन अगर आ जाए चाइनीज गुलाब का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तब आप ये लगा के नहीं आएंगे, ठीक है। तो वहां पर आएगा आपका रोजा चाइनेंसिस। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? दिमाग में गया ना, भेजे के अंदर, ठीक। ये अपना होता है भारतीय गुलाब, जिसको इंडियन रोज कहा जाता है। ये भारतीय है और ये है चाइनीज, चाइना वाला, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्लियर हुआ इतना? क्वेश्चन समझ में आया? कैसा पूछेगा सामने वाला आपको ये कंफ्यूज करने के लिए? एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहीं से कि शंकर गुलाब का वानस्पतिक नाम क्या होता है, या निम्न में से शंकर गुलाब है, तब आएगा आपका रोजा हाइब्रिडा। रोजा हाइब्रिडा क्या आएगा? रोजा हाइब्रिडा, हाइब्रिड टी। ये कौन सा होता है आपका? शंकर। देखो, पिछले एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा था आर्यो की या एसडीओ, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है मुझे कि आर्यो में पूछा एसडीओ में, लेकिन पिछले साल ही पूछा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आया इसमें से कि शंकर चाय गुलाब का वानस्पतिक नाम क्या है? शंकर चाय गुलाब। अब देखो, हिंदी में पढ़ोगे तो कितना गंदा लग रहा है ये शंकर चाय गुलाब। ट्रांसलेशन देखो, ऐसा कोई है नहीं, वर्ड ही नहीं है इस नाम का। इस नाम का कोई शब्द दिखने को मिलेगा ही नहीं पूरे हॉर्टिकल्चर में आपको। ओरिजिनल जो है ना, इसका ओरिजिनल वो ये होता है हाइब्रिड टी रोज। रोज की एक स्पीसीज है ये। क्या है? रोज की एक स्पीसीज होती है हाइब्रिड टी रोज। समझ में आया आपको ये? तो उसको जब उन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया तो ये किया, लेकिन ये हिंदी ट्रांसलेशन कहीं से कहीं तक नहीं आता है। उन्होंने तो गूगल से किया सामने वाले ने, इसलिए आया था। क्लियर हुआ? उन्होंने इसकी एक वैरायटी पूछी थी। क्या पूछी थी? एक वैरायटी पूछी थी, स्पीसीज, और स्पीसीज में यही लिखा था हाइब्रिड टी रोज। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? तो याद रखना, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है सामने वाला, बस अपने को बनाते आना चाहिए। ये होता है रोजा हाइब्रिडा, ये होता है हाइब्रिड टी रोज, हाइब्रिड टी रोज। चलो, मैं अगर बात कर ले अपन यहाँ पर इसकी फैमिली, क्या होता है फैमिली इसकी? रोजेसी। चलो, मैं अगर बात करते हैं अपन इसके ओरिजिन के बारे में, तो ओरिजिन क्या होता है इसका? एमपी है, पूछा गया है। ओरिजिन को कर लेना एमपी, ठीक है। ओरिजिन होता है इसका इंडिया। क्या होता है? इंडिया, ठीक। दूसरा होता है चाइना। क्वेश्चन कैसे आएगा? इंडिया कब लगाना है, चाइना कब लगाना है, ठीक। तो इंडिया किसका ओरिजिन है? इंडियन रोज का। जो भारतीय गुलाब है ना, उसका है
हाँ, रोज़ा इंडिका का, इंडियन रोज़ या फिर भारतीय गुलाब का, भारतीय गुलाब, ठीक। और वहीं पर चाइना किसका ओरिजिन होता है, चाइनीज गुलाब का, चाइनीज रोज, इसलिए पूछा जाता है। वैसे क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन बनते क्यों यहाँ से ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि दो दो ओरिजिन पढ़ना पड़ते हैं, अलग अलग बॉटनिकल नेम पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनना जाहिर सी बात होती है, स्वाभाविक बात है आपकी। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया है। तो ये बात करी अपन ने बॉटनिकल नेम के, फैमिली के, देन ओरिजिन की बात करी है। चलो आगे बात करो, इसके कुछ कॉमन नेम होते हैं या अदर नेम इनको बोल सकते हैं आप, इनके गुलाब के। कुछ नेम है इसके, वो आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी, है ना। देखो सबसे पहले तो इसको किंग ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है, किंग ऑफ फ्लावर्स। इसको क्वीन ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है, ठीक है। नहीं चमेली वमेली कुछ नहीं, अब इसको याद रखना, किसको याद रखना, रोज को, रोज को याद रखना, किसको याद रखना, रोज को, ठीक है। किंग ऑफ फ्लावर्स भी इसी को कहा जाता है, क्वीन ऑफ फ्लावर्स भी इसी को कहा जाता है। अब आपको ऑप्शन डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या उसने दिए हैं, ठीक है। अगर पूछा है उसने, क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी कंसिडर्ड एज क्वीन ऑफ फ्लावर्स, क्वीन ऑफ फ्लावर्स। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आया ना। निम्न में से कौन क्वीन ऑफ फ्लावर्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, फूलों की रानी के रूप में जाना जाता है। अब ऑप्शन देखना, ऑप्शन कैसे आपके ये होते हैं, अलग अलग, है ना। फिर क्या आपको चूज करना पड़ेगा, तब बताना मुझे इसका सही आंसर, ठीक। पहला ऑप्शन आपको मैंने दिया है यहाँ पर, क्राइसैंथेमम, समझते हो क्राइसैंथेमम, गुलदाउदी, क्या कहा जाता है इसको, गुलदाउदी। क्लियर हुआ। सेकंड ऑप्शन देखना, मैं आपको देता हूं यहाँ पर, टेगेटस, समझते हो किसको कहते हैं, गेंदा, या तो मेरीगोल्ड भी दे देगा वो। क्लियर हुआ। चलो तीसरे इसमें आपको देगा यहाँ पर वो सनफ्लावर, सूरजमुखी, है ना। और चौथे में देगा नन ऑफ दिस, फिर इनमें से कोई नहीं। चलो आंसर बताओ, बताओ आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर। चैट सेक्शन में जल्दी आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। ए क्राइसैंथेमम, हाँ। जब आपको ऑप्शन में रोज नहीं दे और पूछ ले क्वीन ऑफ फ्लावर्स कौन है, जब ऑप्शन में रोज नहीं हो और पूछ ले क्वीन ऑफ फ्लावर कौन है, फूलों की रानी कौन है, तब आप हमेशा गुलदाउदी को लगाएंगे, क्राइसैंथेमम को। क्लियर हुआ, कोई नहीं आएगा, समझ में आएगा। सुनो सुनो अभी, सुनो से, जब भी आपको ऑप्शन में पूछ ले क्वीन ऑफ फ्लावर्स कौन है, फूलों की रानी कौन है, और ऑप्शन में रोज नहीं हो, तब क्राइसैंथेमम राइट आंसर रहेगा। रोज हो क्राइसैंथेमम भी हो, ठीक है, तो या तो भी आप हम तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों करेगा, या फिर क्या करेगा, यही ऑप्शन रहने देगा और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको रोज को क्लिक करना है। किसको चुनेंगे आप, रोज को। आई बात समझ में, क्लियर होगा यहाँ से फंडा, बस ये समझाना चाह रहा था और कुछ नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या कर लेता है, पूछ लेता है। मनीषा जी बिल्कुल ए सही है, विशा सही है, तिवारी सही है, सबके सही है, ए है ना। चलो तीसरा, नेशनल, क्या हुआ, ज्यादा खाना खा लिया है, अच्छा खाना नहीं खाया है,
हाँ यार, ऐसे मत करा करो यार भैया। नेशनल फ्लावर ऑफ ईरान एंड इंग्लैंड, इसको भी कर लेना एमपी, इस पर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ईरान और इंग्लैंड का इसे नेशनल फ्लावर कहा जाता है। बताओ इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? चलो चैट सेक्शन में आंसर दो, इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? सही है, क्या है? लोटस, कमल। क्या है? कमल। हाँ सही है। अनुप शर्मा, प्रतिभा, लोटस, हाँ सही है, सबका सही है, कमल। अच्छा बोटनिकल नेम क्या है लोटस का? कभी कभी ऑर्नामेंटल गार्डनिंग से सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोटस का बोटनिकल नेम क्या है? नहीं पता? किसको मालूम है कमल का बोटनिकल नेम, लोटस का? बहुत कम लोगों को पता होगा। निलंबो न्यूसीफेरा क्या होता है? निलंबो न्यूसीफेरा होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, क्वेश्चन पूछा गया उस पर से भी। चलो अब पॉइंट वाइज चलेंगे अपन डायरेक्ट, है ना, ज़्यादा टफ वाली बात नहीं। चलो पहले क्लाइमेट देख लो यार, इसका क्लाइमेट इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट एंड सोइल क्वेश्चन आया है, एक बार आया है सिर्फ क्लाइमेट से, तो पढ़ लो, एक बार आया है तो अपने को छोड़ना कुछ नहीं है इधर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, किसके लिए? गुलाब के लिए। लेकिन अलग अलग पूछता है भाई, दिन में कितना होना चाहिए और रात में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या पूछा जाता है कि दिन में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, रात में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो पहले अपन डेड टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, दिन के तापमान की बात कर लेते हैं। कितना होना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। कितना? 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इतनी आई बात समझ में? मैं अगर मैं बात करूं नाइट के टेम्परेचर की, कि नाइट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो जो नाइट का टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 13 डिग्री सेल्सियस। कितना? 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस। कितना? 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर तो 17 डिग्री सेल्सियस ही नाइट टेम्परेचर होना चाहिए। समझ में आ गया? दिन का टेम्परेचर अलग, नाइट का टेम्परेचर अलग। अब देखो आपने अगर गुलाब को देखा हो तो उसकी जो पंखुड़ियाँ देखी है, देखिए पंखुड़ियाँ उसकी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने जब फ्लोरल बायोलॉजी पढ़ी होगी, क्या पढ़ा है आपने? पढ़ा है फ्लोरल बायोलॉजी? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी? देखो फ्लावर दिख रहा है, एक दिखा फ्लावर? देखो बायोलॉजी में आप पढ़ोगे, पढ़ना होना तो चाहिए आपको पहले से। ये कौन सा पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन एंथर, ठीक। और इस पूरे पार्ट को मिलाकर अपन बोल देते हैं एंडोसियम। क्या बोलते हैं? एंडोसियम। ये होता है आपका भैया साहब मेल पार्ट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट होता है मेल पार्ट, ठीक। इधर देखें अपन तो ये क्या होता है आपका? गाइनोसियम। क्या होता है? गाइनोसियम। 4 पार्ट होते हैं किसी फ्लावर में, ठीक। उसके बाद ये रंग बिरंगी जो चीजें दिखती है आपको, जिनको पंखुड़ियाँ बोलते हैं अपन, वो होती है आपकी करोला, होती है करोला। उसके जस्ट नीचे एक हरे कलर की पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोला जाता है अपना कैलिक्स। क्या बोला जाता है? कैलिक्स बोला जाता है। तो किसी भी फ्लावर में 4 पार्ट होता है, कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम होता है। होते हैं? क्लियर हुआ? कैलिक्स और जो करोला होते हैं, ठीक है ना, इनको एसेसरी ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम को क्या कहा जाता है? मेन ऑर्गन कहा जाता है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। इन्हीं को मेन ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी अपन कहते हैं, इनको एंड्रोसियम और गाइनोसियम को। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब देखो गुलाब के अंदर क्या होता है? जो करोला होते हैं, मतलब रंग बिरंगी जो पंखुड़ियाँ होती है,
अब आपने बायोलॉजी में इनकी यूनिट पढ़ी है, बहुत सारी पंखुड़ियाँ, उसमें से एक पंखुड़ी निकालूंगा तो मैं उसको क्या कहूँगा? गुलाब की बहुत सारी पंखुड़ी है, उसमें से मैंने ये एक पंखुड़ी निकाल ली, इस पंखुड़ी को मैं क्या कहूँगा? पेटल कहूँगा या सेपल कहूँगा? नहीं पता कुछ इसका? अरे इसको पेटल कहेंगे अपन। क्या कहेंगे इसको अपन? पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? पेटल कहते हैं। तो जो पेटल का कलर है ना, ये क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। डैमेज कैसे होता है मुझे बताओ? अच्छा गुलाब किसे कहेंगे आप? प्रतिभा, पेटल। हाँ बिल्कुल, पेटल राइट आंसर है। मुझे बताओ अच्छा गुलाब कब कहोगे? उसकी पंखुड़ी का कलर कैसा होना चाहिए? जल्दी बताओ भाई। अच्छा पेटल किसे कहेंगे? अच्छा गुलाब किसे कहेंगे जब पेटल का कलर कैसा हो? कैसा हो? ब्राइट रेड हो। कैसा हो? ब्राइट रेड कलर अगर होता है वो गुलाब अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। कैसा कलर? ब्राइट रेड कलर। लेकिन याद रखना, जब नाइट का टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर? नाइट का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाए। कितने डिग्री सेल्सियस से भी? 3 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए नाइट का टेम्परेचर, तब क्या होगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में जो ये पेटल होते हैं ये ब्राइट रेड से कैसे हो जाते हैं? डार्क कलर हो जाता है, डार्क ब्लैक कलर हो जाता है इनका। आई बात समझ में? कैसा कलर हो जाता है? डार्क ब्लैक कलर हो जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं? समझ में आया या नहीं? इसको कर लेना एमपी। तो डे का टेम्परेचर अलग है, नाइट का टेम्परेचर अलग है, और नाइट का टेम्परेचर अगर 3 डिग्री सेल्सियस से कम चले जाए, कितना चले जाए? 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो गुलाब का कलर होना चाहिए, अच्छा परफेक्ट कलर होना चाहिए, ब्राइट रेड कलर, उससे वो चेंज हो जाएगा और कैसा हो जाएगा? डार्क ब्लैक कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डार्क ब्लैक कलर हो जाएगा गुलाब का। क्लियर हुआ ना इतना? तो ये क्लाइमेट था। मैं अगर बात करें अपन सॉइल की कि भैया कौन सी सॉइल अच्छी होती है, तो लोम सॉइल बेस्ट होती है इसके लिए। कौन सी सॉइल? लोम सॉइल। हिंदी में इसको कहा जाता है दोमट मृदा। कौन सी मृदा? दोमट मृदा बढ़िया होती है। सैलिनिटी को ये टॉलरेट नहीं कर सकता है, तो सैलाइन सॉइल में इसकी कल्टीवेशन आपको करनी ही नहीं है, अवॉइड करना है। हेवी सॉइल भी आपको अवॉइड करनी है। यहाँ पर क्या करना है? अवॉइड हेवी सॉइल। भाई हेवी सॉइल में आपको कल्टीवेशन करनी ही नहीं है गुलाब की, ठीक है। दूसरा बात, अवॉइड सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल में भी इसकी कल्टीवेशन नहीं करनी है आपको गुलाब की। क्लियर हुआ? समझ में आ गया क्लाइमेट एंड सॉइल? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो क्लाइमेट एंड सॉइल की बात कर लिया। अब कुछ पॉइंटर रहते डायरेक्ट, उनसे बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे वो क्वेश्चन पूछता है कि देखो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है उसके साथ में अपन चीनी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? चीनी, शुगर मिलाते हैं और उससे एक पदार्थ बनाते हैं जिसको गुलकंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलकंद कहा जाता है। आपने खाया होगा कभी? खाया है? खाया गुलकंद? हाँ, तो वो गुलकंद पान में खाया होगा जनरली आपने, ठीक है। पान में यूज होता है गुलकंद का। तो गुलकंद बनाते हैं तो उसमें पूछता है पंखुड़ियाँ और चीनी का अनुपात कितना रखते हैं अपन, ठीक है। याद रखना, जो गुलकंद होता है, गुलकंद, इसके अंदर, तो गुलकंद किससे बनता है? सबसे पहली बात तो शुगर से बनता है, चीनी से बनता है, और किससे बनता है? आपका गुलाब की पंखुड़ियों से। दोनों को मिक्स करते हैं अपन और उनसे बनाते हैं अपन गुलकंद। तो इसमें रेशियो कितना रखा जाता है? रेशियो ऑफ पेटल्स एंड शुगर 1:1। कितना रखा जाता है? 1:1 रखा जाता है। प्रतिभा, बिल्कुल सही जवाब। कितना रखा जाता है? 1:1 यहाँ पर रखा जाता है गुलकंद। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपको, ठीक है। गुलकंद इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे तैयार किया जाता है गुलकंद? तो किससे तैयार होता है? गुलाब से। ऑप्शन में गुलाब था, क्या था? गुलाब आएगा। तो गुलकंद किससे तैयार होता है? गुलाब से। और डिप में पूछेगा तो क्या होता है? गुलाब में भी किस भाग से तैयार होता है? जो उसकी पंखुड़ियाँ होती है उसके साथ में बस शक्कर मिलाते हैं। मान लो अगर आपने 100 ग्राम पंखुड़ियाँ ली है, कितनी ग्राम? 100 ग्राम क्या ली है आपने? पंखुड़ियाँ ली है, पेटल्स लिए हैं, ठीक है। तो इसके बराबर में ही आपको 100 ग्राम क्या लेनी है यहाँ पर? शुगर लेनी है, ठीक है। मतलब P और S का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसको याद करना हो तो एक ट्रिक बना लो, GPS बराबर 1। GPS नंबर 1 है, याद हो जाएगा GPS से। ट्रिक याद रहेगी याद करने की, कब याद करना हो? GPS नंबर 1 होता है। सिंपल सी बात, G से गुलकंद, P से पेटल, S से शुगर और 1:1। हो गया क्लियर? बस ये ट्रिक याद कर लेना आप।
याद रहेगी ट्रिक गुलकंद की? वैसे तो ऐसे याद हो जाता है। देखो मैं ज़्यादा जोर नहीं देता ट्रिक को याद करने में। क्यों, कैसे? भाई किसी क्वेश्चन को याद करना है तो ट्रिक याद करो, ठीक है, फिर उस ट्रिक को भी याद करो। आई बात समझ में? तो मैं इसको ज़्यादा सही नहीं मानता इस तरीके को कि किसी भी चीज़ की अपन ने ट्रिक बना ली हो, ठीक है। लेकिन विद्यार्थी लोगों को जब तक ट्रिक नहीं बताया तो उनको ऐसा लगता है सामने वाला पढ़ाने वाला ऐसा ही है, ठीक है। लगता है बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको लगता है यदि आप ट्रिक नहीं बताते तो उनको ऐसा लगता है सर को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। आई बात समझ में? क्योंकि ये फैशन चालू हो गया कोचिंग में, ट्रिक कुछ भी हो उसका बस शॉर्ट ट्रिक बता दो, ठीक। जैसे रीजनिंग और मैथ हो तो उनको ट्रिक बताएं इधर। भाई ट्रिक्स काम कहाँ करते हैं? जब आप मैथ पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ती हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर ट्रिक्स चलते हैं। क्यों? क्विक कैलकुलेशन के लिए ट्रिक बहुत जरूरी होता है, शॉर्ट ट्रिक्स। अब यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता, ठीक। जब लाइफ का ही कोई शॉर्टकट नहीं होता तो आपको ट्रिक कैसे बता दें यहाँ पर? चलो ये क्या हो गया, गुलकंद हो गया अपना, बना लिया अपने गुलकंद को। अब मुझे बात बताओ, आपने रेड कलर देखा है गुलाब का, किस कारण से होता है रेड कलर गुलाब के अंदर? गुलाब के अंदर रेड कलर किस वजह से होता है? एंथोसाइनिन। भाई किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। रेड कलर इन रोज, गुलाब का लाल कलर किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से होता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है। आई बात समझ में? क्या होता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, उस वजह से रेड कलर आ जाता है गुलाब के अंदर, ठीक। चलो अब देखो, गुलाब भी अलग अलग कलर का होता है। क्या होता है? गुलाब अलग अलग कलर का होता है। काला गुलाब देखने को मिलेगा, नीला गुलाब देखने को मिलेगा, पीला गुलाब होता है, सफेद गुलाब भी होता है, लाल गुलाब तो होता ही होता है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रकार होते हैं गुलाब के अलग अलग। तो उसमें से एक होता है ब्लू कलर का गुलाब, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जाता है, ब्लू पिगमेंट इन रोज या फिर ब्लू कलर इन रोज। नीला कलर का कारण क्या है या फिर नीला पिगमेंट कौन सा होता है? डेल्फिनिडिन। कौन सा होता है? डेल्फिनिडिन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? डेल्फिनिडिन के कारण क्या होता है? नीला कलर आता है। क्या, कौन सा कलर आता है? नीला कलर आता है, डेल्फिनिडिन। किसके कारण? हाँ, नोट्स में होगा, ध्यान से देख लेना, नोट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। डेल्फिनिडिन के कारण होता है। क्या होता है? जो गुलाब, जो नीला रंग होता है गुलाब का, डेल्फिनिडिन के कारण होता है। किस कारण होता है? डेल्फिनिडिन के कारण होता है। नोट्स में भी है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, जहां पर अपन रोज की कल्टीवेशन करते हैं, क्या करते हैं? रोज की कल्टीवेशन करते हैं। जहां पर अपन गुलाब को उगाते हैं, तो जिन क्यारियों में उगा रहे हैं अपन गुलाब को, ठीक है, तो उन क्यारियों को क्या कहा जाता है? इस पर से क्वेश्चन आता है। भाई जो क्यारियां होती है, जो लाइन्स होती है गुलाब की, उनको क्या कहा जाता है? उनको रोजेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोजेरी, ठीक है, रोजेरी। तो इंग्लिश में रोजेरी का मीनिंग क्या हो जाएगा? पॉट कल्टीवेशन ऑफ रोज। क्या हो जाएगा? पॉट और लाइन कल्टीवेशन, लाइन कल्टीवेशन ऑफ रोज। पंक्तियों में या फिर गमलों के अंदर गुलाब की खेती करना रोजेरी कहलाता है। समझ में आया? चलो अब जो करता है कल्टीवेशन गुलाब की, उसको अपन फार्मर तो नहीं कहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे? रोजेरियन। क्या कहेंगे उसे? रोजेरियन कहते हैं, ठीक है। रोजेरियन, रोजेरियन क्या होता है? अ पर्सन, ठीक, हूँ डिड परफॉर्म रोज कल्टीवेशन इन रोजेरी। चलो, ऐसा व्यक्ति जो रोजेरी के अंदर गुलाब की खेती करता है उसे रोजेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजेरियन कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया? हो गया क्लियर? चलो, तो रोजेरी पे पूछा जाता है क्वेश्चन, रोजेरियन से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक। अब देखो, मोस्ट एमपी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको,
और ये पूछता है कि जो गुलाब होता है उसके फल को क्या कहेंगे, फ्रूट को क्या कहेंगे अपन। हाँ, जो फ्रूट होता है, फ्रूट ऑफ रोज, गुलाब के फल को क्या कहा जाता है, तो हिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिप्स कहा जाता है। आपने नहीं देखा तो ऐसा सवाल नहीं पूछना कि फल कहाँ होता है, ठीक है ना। जब फ्लावर बना है तो फ्लावर में सीड बनेगा ही, तो सीड कहाँ बनता है, पर फ्लावर है तो फ्लावर में दोनों पार्ट रहेंगे, मेल और फीमेल, तो कभी ना कभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सीड बनेंगे, तो सीड बनने के लिए फल चाहिए आपको। क्लियर हुआ, फल बनता है, ठीक, क्लियर हुआ। उसको अपन हिप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हिप्स कहते हैं। वहीं अगर बात करते हैं अपन तो इसके सीड को क्या कहेंगे, सीड ऑफ रोज। अब ये मतलब रोज के सीड भी नहीं देखे हमने तो, है ना। सीड ऑफ रोज क्या कहा जाता है, गुलाब के बीजों को एकिन। क्या कहा जाता है, एकिन कहा जाता है। याद रखना इसको भी, क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं उनके अंदर ऑयल की मात्रा, ठीक है ना, ऑयल कंटेंट, ऑयल कंटेंट इन रोज। रोज की बात हो रही, मतलब उन पंखुड़ियों की बात हो रही, पंखुड़ियों में कितना होता है ऑयल कंटेंट, ठीक है। 0.02% टू 0.05%। क्लियर हुआ, इतना होता है ऑयल, ठीक। अच्छा, गुलकंद है। एक होता है गुलाब जल। गुलाब जल भी इसी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, गुलाब से। कैसे बनाया जाता है, गरम करते हैं उसको, हाँ, क्या करते हैं, गरम करते हैं, फिर को उसका करते हैं अपन डिस्टिलेशन। क्या करते हैं, वेपर डिस्टिलेशन होता है, और उस वेपर डिस्टिलेशन से जो मतलब पानी होता है वो मॉइस्चर बन के ऊपर बनता है, भाप बन के उड़ता है, उस भाप को कलेक्ट करते हैं डिस्टिलेशन की प्रोसेस से। उस भाप को किसी एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे, वही आपका क्या होता है, गुलाब जल होता है। क्या होता है, गुलाब जल होता है। नहीं, पीने योग्य नहीं होता, ठीक है, वो पीने योग्य नई चीज है। पी लेना, देख लेना पीने योग्य है कि नहीं। नहीं, जैसे वो बनाते ना मऊ, नहीं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। हर एक चीज़ कोई पीने योग्य नहीं होती, आई बात समझ में। पर हर किसी चीज़ को अपन पीने योग्य नहीं मान सकते। चलो अगला होता है, आप देख लें यहाँ पर वेराइटीज़ के बारे में। क्या पढ़ना है आपको, वेराइटीज़। सबसे पहले तो आपको स्पीसीज वन पता है, गुलाब की जो अलग अलग स्पीसीज है। देखो अलग अलग स्पीसीज होती है, जैसे हाइब्रिड टी रोज होता है, फ्लोरिबंडा होता है, पोलिएंथस होता है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पर क्या होती है, इसकी स्पीसीज होती है। समझ में आया कि नहीं, आया या नहीं, ये बताओ पहले तो पहले उनको पढ़ लो। पढ़ना है, चलो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टी रोज की। किसकी बात कर लेते हैं अपन, टी रोज या फिर टी गुलाब, हिंदी में बोलो तो चाय गुलाब, व्यापम के अनुसार। और क्या, देखो इसकी जो पंखुड़ियाँ होती है ना, अगर उनसे सुगंध लोगे आप, ठीक है, तो उससे जो चाय आती है ना, चाय की पत्तियाँ, उससे वैसी सुगंध मिलती है अपने को। कैसे आती है, सेम वैसी सुगंध आती है, इसलिए इसको टी रोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टी रोज कहा जाता है इसको। क्लियर हुआ इतना। चलो इसके कुछ वेराइटीज है, उनको नाम याद रखना। जैसे कि एक एमपी है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इस पर से आया है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्लेडिएटर, ग्लेडिएटर, ठीक। आई बात समझ में। ये दोनों क्या होती है, इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है, बस दो याद रखना इसमें। और कोई आपके नोट्स में तो बहुत सारी वैरायटी दे रखी है, शायद दे रखी है कि नहीं। चलो चलो अगली होती है हाइब्रिड टी रोज। देखो चलो, वॉइस प्रॉब्लम, हाँ आप ठीक हो गई होगी वॉइस प्रॉब्लम आपकी। देखो तो वैरायटीज में देखो अलग अलग स्पीसीज होती है गुलाब की। सबसे पहली स्पीसीज टी रोज, ठीक है। जब अपन इसको देखेंगे तो इसके जब फूल खिलते हैं ना, मतलब जब इसके अंदर फ्लावरिंग होगी अच्छे प्रकार से और फूल पूरी तरीके से खिल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो इसमें से चाय की जैसी सुगंध आती है, इसलिए इसको टी रोज कहा जाता है। इसकी जो वैरायटी होती है, राजा राम मोहन एमपी कर लेना, ग्लेडिएटर पढ़ लेना, एमपी है। एक होता है आपकी स्पीसीज हाइब्रिड टी रोज, इस पर से क्वेश्चन आया, इसको कर लेना एमपी, इसको कर लेना एमपी, ठीक है। ये क्रॉस होता है हाइब्रिड परपेचुअल्स का और टी रोज का क्रॉस होता है। इन दोनों के क्रॉस से क्या बना है, हाइब्रिड टी रोज बना है। क्या बना है आपका, हाइब्रिड टी रोज बना है। समझ में आया, आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। देखो अब इसकी किस्में कौन कौन सी होती है।
ऐसे तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन आपको सिर्फ कौन से याद करनी है, एक साथ याद कर लो आप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए वेराइटीज इसकी अगर देखना है तो भीम, क्या याद रखो, भीम, अर्जुन, ठीक, क्रिम्सन ग्लोरी, क्रिम्सन ग्लोरी, आई बात समझ में। डॉक्टर बीबी पाल, डॉक्टर बीबी पाल, कौन है डॉक्टर बीबी पाल? डॉक्टर बीबी पाल ये नहीं है वो जिधर तुम जा रहे हो वो नहीं है। डॉक्टर बीबी पाल कौन है ये? कहाँ नाम सुना इनका? बताओ, डॉक्टर बीबी पाल का नाम कहाँ सुना है? अरे भैया, आईसीआर के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? आईसीआर के सबसे पहले डीजी, डायरेक्टर जनरल, ठीक है ना, महानिदेशक कौन थे? ये तो थे कि नहीं? पढ़ा है? हाँ बस, और क्या। और वर्तमान में कौन है मालूम है? वर्तमान के नहीं, आईसीआर के फर्स्ट डीजी, हाँ बिल्कुल सही जवाब। वर्तमान के बताओ तो जरा। तोमर, चलो नहीं, तोमर भी नहीं है, वो तो केंद्रीय कृषि मंत्री है, डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर। मैं तो आईसीआर के डीजी पूछ रहा हूँ वर्तमान में। चलो इतना, AK सिंह मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उनके सरनेम में पाठक आता है। क्या आता है? पाठक। चलो बताओ, अब इतनी हिंट दे दी है मैंने, अब इससे क्या बताऊँ मैं? इससे ज़्यादा क्या हिंट दे सकता हूँ मैं आपको, बताओ, पता है कि नहीं? नहीं पता? क्या है? नहीं पता? चलो लिख लेना, डॉक्टर हिमांशु पाठक। कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक है ना? हिमांशु पाठक, हाँ सही जवाब, हिमांशु पाठक सही जवाब, हिमांशु पाठक जी, हाँ सबका सही जवाब है। कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि डेयर के सेक्रेटरी कौन है? डेयर के सेक्रेटरी कौन है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लो तो फिर क्या करोगे? डेयर का फुल फॉर्म पता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, ठीक। तो याद रखना, जो डीजी होता है ना, आईसीआर का जो डीजी होता है, आई बात समझ में, वही डेयर का सेक्रेटरी होता है, ऑटोमेटिक वो पद उसको दे दिया जाता है। आई बात समझ में? हिमांशु पाठक ही है सर, हाँ बिल्कुल हिमांशु पाठक ही रहेंगे, ठीक है। वेरी गुड, पढ़ने लग गए हो, ऐसे ही पढ़ते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हाइब्रिड टी रोज, भीम, अर्जुन, क्रिम्सन ग्लोरी, डॉक्टर बीपाल, ये याद रखना आप, ठीक है। चलो उसके बाद अगली एक, इसमें फ्लोरीबंडा भी आपने पढ़ा होगा, पोलिएंथस पढ़ा होगा, फ्लोरीबंडा और पोलिएंथस, ठीक है। चलो तो फ्लोरीबंडा को देख लो, एमपी है, वैरायटी एमपी है फ्लोरीबंडा की, फ्लोरी, इसी को ग्रेंडीफ्लोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसी को? ग्रेंडीफ्लोरा, यही है ग्रेंडीफ्लोरा, ठीक, ग्रेंडीफ्लोरा। इसकी एक वैरायटी होती है जिसको कह लेना मोस्ट एमपी, वैरायटी होती है क्वीन एलिजाबेथ। क्या होती है? क्वीन एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी का नाम है ना, एलिजाबेथ। ये इसकी वैरायटी होती है, इसको कर लो एमपी, मोस्ट एमपी कर लो। चलो क्या कर लो, इसको सब आप मोस्ट एमपी कर लो, फ्लोरीबंडा, ठीक। चलो एक होता है पोलिएंथा। ये पूरा पोलिएंथा रोज का उपयोग क्या होता है, यूज क्या है? तो जो पोलिएंथा रोज होता है ना, उसका यूज होता है
पॉट कल्टीवेशन के लिए, गमलों में लगाने के लिए, घर में लगाने के लिए, ठीक है, किचन गार्डनिंग के लिए लगाना हो आपको, गमलों में लगाना हो, पॉट कल्टीवेशन करना हो तो उसके लिए पॉलीएंथा का यूज़ किया जाता है। पॉली हाउस में लगाना हो आपको, नर्सरी तैयार करनी हो तो पॉलीएंथा गुलाब का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? ठीक, चलो उसके बाद एक और एमपी चीज, अगला प्रोपेगेशन। क्या पढ़ना है आपको? प्रोपेगेशन। भाई प्रसारण किससे होता है? देखो तो गुलाब के अंदर प्रसारण के दो मेथड है भाई, दो मेथड से होता है। कितनी मेथड है? दो मेथड होती है। एक तो होता है कटिंग, कटिंग से भी करते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका बडिंग, जिसमें टी बडिंग है। बडिंग में भी कौन सी मेथड? टी बडिंग। आप क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन कैसे पूछा। यदि क्वेश्चन पूछे कि गुलाब में सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है, हिंदी में आएगा, गुलाब में प्रसारण के लिए सामान्यतः कौन सी विधि उपयोग की जाती है? सामान्यतः, ठीक है ना। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन रोज कल्टीवेशन, तो क्या लगाओगे आप? कटिंग। मोस्ट कॉमन एंड चिपेस्ट मेथड अगर कोई सी है, सबसे सरल सबसे इजी मेथड, तो वो कौन सी होती है? कटिंग होती है। और सबसे सामान्य कॉमन भी यही है, ठीक है ना, कटिंग। और पूछ ले कमर्शियल मेथड, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, तो टी बडिंग। ये क्या है? कमर्शियल मेथड है। ये कौन सी मेथड हो गई आपकी? कमर्शियल मेथड है। क्लियर हुआ? चलो, और ये कौन सी होती है? कॉमन मेथड है। हर कोई यूज करता है इस मेथड को, तो लेकिन कमर्शियल लेवल पर, लार्ज स्केल पर आपको प्रोडक्शन करना है तो टी बडिंग करनी पड़ेगी आपको, वरना कटिंग लगाओ लग जाती है, ठीक है ना। बहुत आसान चीज़ है। चलो तो ये प्रोपेगेशन आप याद रखना और कुछ नहीं। बाकी तो मैं उधर पढ़ा चुका हूँ सब, कटिंग की कितनी थिकनेस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, कैसा साइज शेप होना चाहिए, सब पता है ना। बस और कुछ बचा नहीं, और क्या। तो ये क्या होता है आपका? रोज एंड होता है। बस इतनी चीज़ें। देखो फ्लावर में अपन बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, है ना। अच्छा एक चीज़ देख लो, वरना बोलोगे सर आपने पढ़ाया नहीं हमको। एक प्रोसेस की जाती है साहब, गुलाब के अंदर एक प्रोसेस की जाती है, उस प्रोसेस का नाम है विंटरिंग। नाम सुना है? विंटरिंग प्रोसेस की जाती है गुलाब के अंदर। एक डी सकरिंग भी किया जाता है। क्या किया जाता है? डी सकरिंग भी किया जाता है गुलाब के अंदर, ठीक। दो प्रोसेस होते हैं, विंटरिंग और सकरिंग नाम की। अब विंटरिंग होता क्या है, सकरिंग होता क्या है, ठीक है, पता है कुछ ऐसा कि विंटरिंग किसको कहते हैं अपन? नहीं पता? देखो कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। ये गड्ढा है, ये गड्ढा भाई गड्ढे में लगाते हैं ना अपन, रोज लगाएंगे, गड्ढा खोदेंगे उसके लिए। ये पौधा है, ठीक, ये जड़ें हैं गुलाब की, और ये क्या है? पत्तियां हैं इसकी, है गुलाब की, ऐसे समझ लो नॉर्मल। अब ठीक है, ये क्या है? पूरा गड्ढा है, ठीक। अब इसको पानी चाहिए, इरिगेशन करना अपने को। क्या करना है? इरिगेशन करना है। तो कुछ मत करो, 10 से 15 दिन तक इरिगेशन रोक दो। क्या कर दो? 10 से 15 दिन तक के लिए क्या कर देंगे? इरिगेशन रोक देंगे। विंटरिंग बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? विंटरिंग। कहीं नहीं करना है, 10 से 15 दिन तक अपने इरिगेशन को रोकना है। इरिगेशन को रोकने क्या बात करेंगे? इसके आसपास की, किसके? जड़ों के आसपास की क्या करेंगे अपन? 10 से 15 सेंटीमीटर की मिट्टी, 10 से 15 सेंटीमीटर की जो सोइल होगी ना, वो क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे अपन, हटा देंगे। क्या कर देंगे? उसको हटाएंगे अपन। उसको हटाने से वो जड़ें खुल जाएगी। क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। वो न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगी। क्या नहीं ले पाएगी? न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं अपन? ऐसा इसको आराम देने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? कि भाई जो जड़ें होती हैं उनको खुला क्यों करते हैं अपन? ताकि वो न्यूट्रिएंट ना ले। अगर न्यूट्रिएंट लेगी तो आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति है, उसे दिन रात खिलाया जाए, खूब खिलाया जाए, कैसा हो जाएगा उसका शरीर? हाथी जैसा हो जाएगा। उसे दिन रात खिलाया जाए, बस खिलाया जाए और कुछ नहीं करेगा, बस खिलाया जाए, खिलाया जाए, तो वही हो जाएगा उसका शरीर। कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ओवरवेट हो जाएगा वो। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो जब इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन देंगे अपन, तो इसकी क्या हो जाएगी? वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अपना इकोनॉमिक पार्ट क्या है? फ्लावर है। फ्लावर अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे, बड़े फूल नहीं बनेंगे। आई बात समझ में? ठीक। तो उसीलिए अपन क्या करते हैं? विंटरिंग करते हैं, उन जड़ों को खुला छोड़ देते हैं मिट्टी हटाकर। तो ये प्रोसेस को बोला जाता है विंटरिंग। समझ में आया? बस नाम पूछा था कि विंटरिंग किस में करते हैं, तो रोज में करते हैं। क्या होती है समझ में आ गया? एक होती है डी सकरिंग। तो डी सकरिंग में क्या करते हैं? अलग अलग ब्रांचेस होती है इसकी, होती है कि नहीं? तो जो अनवांटेड ब्रांचेस हो गई, देखो डी सकरिंग में क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ ब्रांचेस। लेकिन कैसी ब्रांचेस? अनवांटेड ब्रांचेस। जो अवांछनीय और हानिकारक ब्रांचेस है, शाखा, उनको हटा देते हैं अपन। क्या करते हैं? हटा देते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली तो कौन सी ब्रांच आ जाएगी? इन्फेस्टेड ब्रांच।
कैसी ब्रांच आ जाएगी? इन्फेस्टेड ब्रांच। इन्फेस्टेड ब्रांच उस ब्रांच को कहा जाता है, उस शाखा को कहा जाता है जिस पर रोग और कीटों का आक्रमण हुआ है, जिस पर बीमारी लगी हुई है, जो रोग से ग्रसित है, उसको कहा जाता है इन्फेस्टेड, संक्रमित शाखा। उसको रिमूव करना है आपको। क्या करना है? उसको जो पौधा है उससे रिमूव करना है। दूसरी होती है आपकी अनफ्रूटेड। अनफ्रूटेड फ्रूट में बात करेंगे तो अनफ्रूटेड, फ्लावर में बात करेंगे तो इनफ्लावर्ड। क्लियर हुआ? ब्रांच, इसको रिमूव करना आपको करना है। जिस पर फूल नहीं लगाते हैं, फूल आते हैं तो छोटे आते हैं, उसको रिमूव कर दो आप, क्यों? कोई काम की नहीं है, क्वालिटी वाली नहीं है। तो इन चीजों, दो चीजों को, दो शाखाओं को अपने क्या करना है? रिमूव करना है। इसी को डिसकरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसकरिंग कहा जाता है। आ गया समझ में? कटिंग एंड प्रूनिंग का टाइम क्या होता है? देखो, कोई सी भी क्रॉप हो, यदि आपसे पूछ ले कटिंग एंड प्रूनिंग का टाइम, ठीक है, तो हमेशा बारिश के 15 दिन पहले कर लो। कब करो? बारिश के 15 दिन पहले। मतलब कब करो? जून में, जुलाई। तो जून जुलाई जो समय होता है वो बेस्ट होता है। क्या होता है? जून और जो जुलाई का समय होता है ना, बेस्ट होता है। बेस्ट क्यों माना जाता है? इस टाइम पर आप कटिंग करोगे, कुछ भी करोगे तो पानी आ जाएगा, ठीक है ना, पौधे को पानी मिल जाएगा। और पानी मिलने से क्या होता है? आपकी जो पौधा होगा वापस ग्रोथ हो जाएगी उसकी। क्या हो जाएगी? ग्रोथ होने लग जाएगी उसकी। क्लियर हुआ? तो इसलिए जून जुलाई का टाइम बेस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? जून जुलाई का टाइम यहाँ पर क्या माना जाता है? बेस्ट माना जाता है। क्लियर हुआ? चलो, अच्छा सुनो, ये कटिंग में किस कटिंग की बात कर रहा हूँ? ये जो कटिंग एंड प्रूनिंग है ना, ये कटिंग वो मत समझ लेना जो जून जुलाई मैंने बताया ना, इसको वो कटिंग मत समझना। कौन सी कटिंग? मेथड वाली कटिंग। ये कटिंग वो है डिसकरिंग वाली। ये कटिंग को क्या बोलो? ये डिसकरिंग समझा रहा हूँ मैं। क्या समझा रहा हूँ? डिसकरिंग वाला, ठीक है ना। जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग अपन करते हैं ना, कटिंग और प्रूनिंग, उसकी बात कर रहे हैं, वो अपने को जून जुलाई में ही करनी है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको बोलते कटिंग कब लगाते हैं? कलम जो आपको क्या प्रोपेगेशन करना है, उसके लिए जो कटिंग लगाओगे वो कब लगाओगे? सितंबर अक्टूबर में। कब लगाना है? सितंबर अक्टूबर में लगाना है, ठीक है। ठंड के दिनों में लगानी। कब लगानी है? ठंड के दिनों में लगानी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ है? ये कुछ चीजें हैं जो गुलाब से संबंधित है, इनको याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से क्या करते हैं? आपको पूछे जाते हैं। और कुछ समझना है यहाँ से? नहीं समझना? नेम होता है क्राइसैंथेमम स्पीसीज, लेकिन जो इंडिया में चलता है या फिर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है क्राइसैंथेमम इंडिकम। क्या होता है? बोटनिकल नेम क्राइसैंथेमम इंडिकम, ठीक। अगर मैं बात करूँ इसकी फैमिली की, फैमिली, तो देखो फैमिली ओल्ड नेम पूछे तो कंपोजिटी। क्या पूछे? ओल्ड नेम जो फैमिली का है वो कंपोजिटी है। क्या है? कंपोजिटी है, ठीक है। और न्यू नेम पूछे तो वो क्या? एस्टेरेसी है। क्या है? एस्टेरेसी इस फैमिली का नया नाम है। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? हुआ कि नहीं? इतना बताओ। होगा? चलो, उसके बाद अगर आपको पूछा जाता है इसका ओरिजिन, चाइना। हाँ, ओरिजिन क्या होता है? चाइना होता है। क्या होता है? चाइना होता है। अब कुछ फैक्ट देख लो डायरेक्ट। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। जापान का राष्ट्रीय फूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जापान का राष्ट्रीय फूल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुलदाउदी को कहा जाता है, ठीक है। चलो, कुछ इसके अलग अलग नाम है, ऑदर नेम है, उनको याद रख लेना। कुछ ऑदर नेम होते हैं। ऑदर नेम क्या बोला तुमने? देखो, जैसे पहला सोयल लिली है ना, और इसको क्या बोला जाता है? सही सर, नहीं क्वेश्चन आता है इस पर से। क्या आता है? क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो, एक जो एमपी है वो दो है। एक होता है ग्लोरी ऑफ ईस्ट, ग्लोरी ऑफ ईस्ट, ये होता है एमपी। इस पर से कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है। एक होता है ऑटम क्वीन। क्या होता है? ऑटम क्वीन। इसको भी कर लो एमपी, लेकिन ज़्यादा एमपी ये ग्लोरी ऑफ ईस्ट। पूर्व किसान शायद हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पूर्व किसान बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ कॉमन ऑदर नेम होते हैं जिन पर से क्वेश्चन पूछा गया आपको। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए आपको, तो इनको याद रखना। चलो,
और कुछ नहीं पूछा जाता, ज़्यादा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट इस चीज़ों में। आप तो सिर्फ इसमें याद रखो इसकी वैरायटी। क्या याद रखो? वेराइटीज़। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कुछ ज़्यादा उलझना मत। अभी बोल रहा हूँ, पढ़ने बैठो ना तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना इधर, ज़्यादा डिप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं इधर, ठीक है ना। चाहे वो फ्रूट कल्टीवेशन हो, चाहे कुछ, जितना मैंने पढ़ा है सिर्फ उतना सफिशियंट है, ठीक। उससे ज़्यादा एडवांस मत पढ़ना। पढ़ोगे तो फिर अब तुम्हारे ऊपर है यार, दिमाग में अगर रख सको तो रख लेना पढ़ के इतना, है ना। ये बात समझो, अगर दिमाग में इतना रख सको तो रख लेना, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, ठीक। चलो सबसे पहले इसकी वैरायटी पढ़ लेते हैं अपन, देसी वैरायटियाँ। पहले कुछ देसी वैरायटी देख लो। मोस्ट टाइम की वैरायटी होती है एक बीरबल साहनी। बीरबल साहनी कई बार इस पर से क्वेश्चन आया, सो कर लो एमपी। क्या कर लो? एमपी, ठीक है। एक होती हिमानी। देखो जो वैरायटी मैं यहाँ पर बताऊँ ना बोर्ड पर लिख कर कि उसको कर लो, तो मतलब कर ही लेना उसको, बाकी आपसे याद हो ना हो, बाकी उसको कर ही लेना, ठीक है। चलो एक होती है शरद श्रृंगार, एक होती है शरद श्रृंगार। क्या होती है? शरद श्रृंगार होती है, ठीक है। चलो हो गया। चलो बस ये देसी में दो तीन वैरायटी याद रखो बस, और कुछ नहीं। दूसरी कर लो एक एग्जोटिक वैरायटी, विदेशी कुछ एग्जोटिक है, उनके नाम भी याद रखना, क्वेश्चन क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। चलो तो जो उनमें से एमपी है वो होती है आपकी स्नोबॉल। क्या होती है? स्नोबॉल। याद रखना, स्नोबॉल उधर भी पढ़ोगे आप गोभी में, जब गोभी पढ़ोगे ना, कैबेज आपने कोल क्रॉप से पढ़ी होगी, वहाँ पर भी स्नोबॉल आती है, वो पूसा स्नोबॉल है। वो कौन सी वैरायटी होती है? पूसा स्नोबॉल। और ये सिर्फ है स्नोबॉल, थोड़ा सा अंतर होता है ना, इसलिए एमपी हो जाती है। देखो जो चीज़ कंफ्यूज करते हैं ना तो एग्जामिनर उसी को पूछता है, ऐसा नहीं जो इजी चीज़ है उसी, जो कंफ्यूज होगी वही पूछी जाएगी आपको। तो उधर पूसा स्नोबॉल है और सिर्फ इधर स्नोबॉल है, याद रखना है इसको। हाँ पूछा गया है ना, हाँ तो पूछा जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं यहाँ पर डायमंड जुबली। क्या पूछा जाता है आपको? डायमंड जुबली के बारे में पूछा जाता है। बाकी सबकी वैरायटी याद हो जाती है, एक वेजिटेबल्स और एक फ्लावर, इनकी वैरायटीज नहीं याद होती, बिल्कुल अजीबोगरीब नाम होते हैं इंग्लिश में इनके, ठीक है। एक साथ चंगेज खां वैरायटी भी है इसमें, हालांकि उस पर से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन याद रख लेना उसको, एग्जोटिक में आता है चंगेज खां। हो गया क्लियर? चलो हो गया ना, आगे बढ़ो। कुछ प्रोसेस की जाती है साहब गुलदाउदी के अंदर, क्या होती है? कुछ प्रोसेस की जाती है, जैसे कि पहली प्रोसेस इसमें की जाती है आपकी गुलदाउदी में स्टेकिंग। स्टेकिंग समझते हो? सहारा देना। अब क्या होता है, टमाटर में देखा था कैसा था? बस सेम वही समझ लो, स्टेकिंग को क्या समझो वही समझो, ठीक है। स्टेकिंग है ना, स्टेकिंग, ये होता है सहारा देना। क्या होता है? सहारा देना होता है। दूसरा होता है पिंचिंग, एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है पिंचिंग। ये है आईएमपी। पूछा गया भाई पिंचिंग किस में की जाती है? किस में की जाती है पिंचिंग? गुलदाउदी में की जाती है, क्रायोसैंथेमम में की जाती है। पिंचिंग का मतलब क्या होता है साहब? कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपने गुलदाउदी को नर्सरी से कहाँ लगाया? खेत में लगाया। और कितने वीक हो गए? 3 से 5 वीक हो गए। कितने वीक हो गए? 3 से 5 वीक हो गए। मतलब कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 3 से 5। हाँ 3 से 5 दिन हुए। 3 से 5 वीक में कितने दिन होंगे? अरे एक जो 3 वीक है इसमें कितने दिन होंगे? 21 दिन हो जाएंगे। 7 या 21, तो 21 दिन से लेकर 35 दिन, मतलब 20 से 35 दिन समझ लो आप। क्या समझ लो? 20 से 35 दिन, ठीक है। तो जब पौधा कितने दिन का हो जाए? 20 से 35 दिन का हो जाए। कौन? पौधा। तो उस समय आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको तोड़ देना है। क्या करना है? रिमूव करना है, हटा देना है। उसको हटाएंगे तो क्या होगा? लेटरल ब्रांचेस ज्यादा ग्रोथ करेगी। क्या होगी? लेटरल ब्रांचेस ज्यादा ग्रोथ करेगी। और जब पास में शाखाएं ज्यादा विकसित होगी तो इन पर नंबर ऑफ फ्लावर ज्यादा लगेंगे। तो नंबर ऑफ फ्लावर ज्यादा लगेंगे तो यील्ड ज्यादा मिलेगी। ये इसका मेन पर्पस होता है। क्या होता है? मेन पर्पस। जैसे चिकपी में निपिंग करते हैं ना, निपिंग चिकपी में, सेम समझ लो वही होता है पिंचिंग, ठीक है। क्या है? पिंचिंग ही है वो। और पिंचिंग किस में की जाती है? आपकी
गुलदाउदी में की जाती है। किस में की जाती है साहब? गुलदाउदी में की जाती है। ठीक है। एक होता है डिसबडिंग। क्या होता है? डिसबडिंग। समझते हो डिसबडिंग होता क्या है? क्या होता है? हाँ, जो बड होती है ना, मतलब देखो ये प्लांट है, ये पत्ती होगी, इस पत्ती के पास में से एक छोटी सी बड निकलती है। क्या निकलती है? बड निकलती है, और बड से ही बाद में फ्लावर बनता है पुष्पकलिका, जिसको बोलते हैं फ्लावर बड। तो ये क्या होती है? जो बड होती है वो ओपन नहीं होती है, या फिर उसमें इंसेक्ट का अटैक हो गया है, खराब हो गई, वो डिसीज लग गई हो गई उसमें, तो इस बड को अपने को रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। इसी को डिसबडिंग। तो अनवांटेड जो बड्स होती हैं, फ्लावर बड्स होते हैं, उन्हीं को रिमूव करना है अपने को। अनवांटेड, मान लो अच्छे बड को नहीं करना, अनवांटेड। आई बात समझ में? ठीक, इसी को डिसबडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डिसबडिंग कहा जाता है। इस पर से भी क्वेश्चन आया है। ठीक। दूसरा होता है बेंडिंग। एक प्रोसेस इसमें भी की जाती है जिसको बोला जाता है बेंडिंग। देखो अमरूद में मैं पढ़ाना भूल गया, अमरूद के अंदर, गोवा के अंदर बेंडिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र जो एरिया होता है ना, महाराष्ट्र वाला, नासिक महाराष्ट्र वाला, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोसेस की जाती है बेंडिंग। किसमें की जाती है? गोवा के अंदर। क्यों किया जाता है? क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। किसको इंप्रूव करने के लिए? क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है। जैसे ये प्लांट है मान लो, ठीक है, ये सब शाखा निकली, ऐसे ब्रांचेस निकली, ठीक है। अगर इसको नहीं बेंड करेंगे, ऐसा नहीं, नीचे अगर नहीं झुकाएंगे, क्या करेंगे? ये ग्रोथ होती रहेगी इसकी। क्या करेंगी? ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है। तो इसकी एक्सेसिव ग्रोथ को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? बेंड कर देते हैं इसको, ऐसे बेंड कर देते हैं। आई बात समझ में? तो बेंड करने से नीचे से क्या लेगी? न्यूट्रिएंट लेगी, ये चीज चाहेगा न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट इसको ज्यादा मात्रा में मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्यादा मात्रा में मिलेगा न्यूट्रिएंट। और ये जो ब्रांच रहेगी वो बिल्कुल अच्छी मोटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अच्छी मोटी हो जाएगी, और ज्यादा मोटी हो जाएगी, ज्यादा न्यूट्रिएंट ले पाएगी है। इस पर जो फ्लावर हो रखेंगे बड़े लगेंगे, अच्छी क्वालिटी के लगेंगे। सेम की सेम गोवा में ये प्रोसेस की जाती है अप्लाई। आई बात समझ में? इसी को बेंडिंग कहा जाता है। और गोवा में जो बेंडिंग प्रोसेस होती है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक की जाती है। इस पर से क्वेश्चन आता है। और क्यों किया जाती है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी, टू इम्प्रूव द क्वालिटी। किसकी क्वालिटी? क्वालिटी ऑफ। गुलदाउदी में करेंगे तो फ्लावर है क्वालिटी, गोवा में करेंगे तो फ्रूट की क्वालिटी, कि वहाँ पर फ्रूट मिलते हैं अपने को। आई बात समझ में? समझ में आ गया? तो कुछ प्रोसेस होती है आपकी गुलदाउदी के अंदर, और कुछ नहीं। प्रोपेगेशन पूछता है एमपी क्वेश्चन, एक प्रोपेगेशन से पूछ लेता है आपको गुलदाउदी में कि भैया गुलदाउदी में प्रोपेगेशन किससे करते हैं? कॉर्म। आईएमपी किससे करते हैं? कॉर्म से करते हैं। गुलदाउदी आपका एंड होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक। गुलदाउदी अब वो आपको एक दिन इमेज के थ्रू बताऊंगा मैं कैसी होती है। ठीक। नहीं, गुलाब से अलग होता है, गुलाब से अलग होता है गुलदाउदी। ठीक। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर एंड करते हैं।